मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं और ये मेरा विज्ञान का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं इसको सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखने के लिए। अब बच्चों, लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको लेंस के फार्मूले पता होंगे। जब तक आपको लेंस से संबंधित सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा, आप इससे संबंधित या इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले या सूत्र बताता हूं, इसके बाद प्रश्नों को आपको हल करना सिखाता हूं। तो बच्चों देखिए, इसका सूत्र नंबर फर्स्ट, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लेंस का फार्मूला है। इसको लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र। लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र। अब बच्चों, यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि इस सूत्र में या इस फार्मूले में जो सिंबल आए हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जहां सबसे पहले इसमें F आया है, तो F क्या है? लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी F है लेंस की फोकस दूरी। अब बच्चों, यहां पर आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि जो लेंस है यहां पर ये दो प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोनों की फोकस दूरी होगी। तो बच्चों, यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की बच्चों फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। बच्चों, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। चूंकि लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेंस के द्वितीय फोकस को बच्चों मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। उत्तल लेंस आपका इस तरह का होता है, ये आपका उत्तल लेंस है। दोनों लेंसों का ज्ञान आपको अच्छे ढंग से होना चाहिए, तभी आप आंकिक प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर पाने की स्थिति में आ पाएंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस का होता है प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस के बाईं तरफ जो फोकस होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और इसको देखिए बच्चों, जो फोकस होते हैं उनका सिंबल कैपिटल F होता है और जो फोकस दूरी होती है उसका सिंबल स्मॉल f होता है। तो ये प्रथम फोकस है, तो इसको लिखा जाता है F1। और दाईं तरफ इसका होता है द्वितीय फोकस और इसको लिखते हैं F2 से। तो F1 उत्तल लेंस में बाईं तरफ, F2 उत्तल लेंस में दाईं तरफ। बट बच्चों, अवतल लेंस जो होता है इसमें इसका ठीक रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। देखिए बच्चों, ये है अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र। बाईं तरफ होता है बच्चों अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2। कहां? ये मेरा बायां हाथ है बच्चों और ये मेरा दायां। जिस हाथ से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ये मेरा दाहिना हाथ है। तो अवतल लेंस में दाहिनी तरफ होता है अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1।
अभी अभी बच्चों मैंने क्या कहा कि जो द्वितीय फोकस होता है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अक्सर कर बच्चों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जब हम केवल फोकस कहते हैं तो इसका मतलब क्या है लेंस में, और ये उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक क्यों हो जाती है और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों हो जाती है। तो इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझना है और ध्यान में रखना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। किसको मुख्य फोकस कहते हैं? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस जो होता है लेंस का, इसी को कहा जाता है बच्चों मुख्य फोकस। द्वितीय फोकस होता है मुख्य फोकस। द्वितीय फोकस होता है मुख्य फोकस। अब बच्चों देखो, लेंस में सारी जो दूरियां होती हैं वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। नापना या मापना, बच्चों नापना को विज्ञान में मापना कहते हैं। लेंस में सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। तो बच्चों लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर के प्रथम फोकस तक की दूरी को, ये प्रथम फोकस है, O से लेकर के F1 तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी F1 कहा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर के उसके द्वितीय फोकस तक की दूरी को कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं F2 से। यही कंडीशन बच्चों यहां आ जाती है अवतल लेंस में। यहां से यहां तक की दूरी हो गई F1, और यहां से ये प्रकाशिक केंद्र का क्या है? सीध है। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हो गई F2। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वही उसका मुख्य फोकस होता है। तो इसका मतलब है कि जो लेंस की द्वितीय फोकस दूरी है वही फोकस दूरी उसकी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी। और इसको बच्चों F2 से नहीं लिखते हैं, F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि उत्तल लेंस में जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वो उसके प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर दाईं ओर मापी जाती है, और अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस दूरी होती है यानी कि द्वितीय फोकस दूरी होती है वो उसके मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर मापी जाती है। बच्चों लेंस में जो चिन्ह परिपाठी होती है वो चिन्ह परिपाठी ये हमको बताती है कि लेंस में, दर्पण में भी बच्चों सेम होती है, लेंस और दर्पण में दूरी के चिन्ह को एक्सप्लेन करने की परिपाटी एक ही जैसी होती है। अब जैसे बच्चों यहीं पे मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, इसको मान लिया जाता है एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, और इसको मान लिया मैंने वाई अक्ष। तो ये क्या हो गया? वाई वाई डैश। आपको पता है कि इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस, दाईं तरफ प्लस होता है बाईं तरफ माइनस होता है। तो ये प्लस ये माइनस, ये आपको चतुर्थांश समझाया जाता है मैथ में, है ना? ऐसे देखो बच्चों, ये x अक्ष x x डैश, और ये होता है y अक्ष y y डैश, और बीच में ये होता है मूल बिंदु। ठीक है? तो यहाँ मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष पर दूरी धनात्मक होती है और y अक्ष पर ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष पर मापी गई दूरी धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यही चिन्ह परपाठी, यही चतुर्थांश वाली चिन्ह परपाठी लागू होती है प्रकाश में, चाहे वो अब दर्पण हो या लेंस हो। तो यहां जो रोल होता है मूल बिंदु का, ये जो O होता है मैथ में, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। वही रोल यहां पर होता है प्रकाशिक केंद्र का। इट मींस मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ मापी गई दूरी
धनात्मक होती है। बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। प्रकाशिक केंद्र से ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रकाशिक केंद्र से नीचे नीचे यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे लेंस में मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर F2 का जो मान आएगा वो धनात्मक होगा, यहाँ F2 का जो मान आएगा वो ऋणात्मक होगा। इसी वजह से बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, अक्सर कर बच्चे इनमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि फोकस दूरी से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है लेंस में ये आपका दूर हो गया होगा कि अब आप प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के कंफ्यूजन में नहीं रहे। और बच्चों मैं बता दूं, जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। कहां रखी जाती है? लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। इसलिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और लेंस के मुख्य अक्ष पर दाईं ओर मापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। और बच्चों वस्तु जो होती है वो सीधी रखी जाती है। मान लो यहाँ वस्तु रखनी है तो वस्तु हमेशा कैसी रखी जाती है? सीधी रखी जाती है। तो इसका मतलब ये मुख्य अक्ष से ठीक ऊपर की ओर की दूरी है। अगर हम वस्तु की लंबाई को देखें तो ये वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष पर ठीक ऊपर की ओर है। तो इस वजह से वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर फार्मूला बता रहे थे, ये सारी चीजें क्यों बताने लगे? ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सही से लगा पाएंगे। तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। सभी का यूज है, अभी सब मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, आप कंसंट्रेट होकर इसको समझते जाएं। देखिए बच्चों, जब आप प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे आप उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाएं या अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएं, तो प्रतिबिंब या तो उल्टा बनता है या सीधा बनता है। बच्चों जितने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सब उल्टे बनते हैं और जितने आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सब सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं यानी कि ऐसा प्रतिबिंब होगा, ऐसा। तो वास्तविक प्रतिबिंबों की जो लंबाई होती है ये हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इनकी लंबाई हमेशा कैसी होती है बच्चों? इनकी लंबाई हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं, ये बच्चों सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है ये हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको आना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंबों की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है और आभासी प्रतिबिंबों की लंबाई धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। ठीक, तो वस्तु की लंबाई कैसी है? हमेशा धनात्मक है। प्रतिबिंब की लंबाई कभी ऋणात्मक होती है, कभी धनात्मक होती है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक होती है, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उसकी लंबाई धनात्मक होती है। लेकिन वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? द्वितीय फोकस दूरी को हम लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं।
द्वितीय फोकस को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा क्यों है? इसमें इस मैथमेटिक्स का यूज हुआ है। अब बच्चों देखिए, अब यहां पर मैं फार्मूला आपको बता रहा था लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ तो मैंने बता दिया कि एफ है लेंस की फोकस दूरी। बच्चों लेंस में दूरियां कहां से मापी जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। यू, अब बच्चों यू की बारी है। यू जो दूरी होती है ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है, जो कि ये प्रकाशिक केंद्र है, ये वस्तु है, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। तो आप देख रहे हैं ये है लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के बाईं ओर मापी गई दूरी, जो हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक, कैसी होती है? ऋणात्मक। और v क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं। एक एक पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से लगा पाएंगे। सारे जो पॉइंट्स मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं सभी यूज होते हैं जिनकी जानकारी के अभाव में आप न्यूमेरिकल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहां बता रहा था कि एफ है लेंस की फोकस दूरी। अब यू क्या है? यू आपका है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी जो हमेशा कैसी होती है? सॉरी बच्चों, जो हमेशा मैंने क्या बताया था? निगेटिव होती है। निगेटिव, ऋणात्मक होती है। v क्या है? लेंस के प्रकाशिक, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। अब बच्चों आपको लेंस से प्रतिबिंब बनाने की जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिबिंब यानी कि उसका किरण आरेख कैसा बनता है। इसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं शॉर्ट में, देख लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, आपके पास दो लेंस हैं, एक है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें टोटल 6 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6। शॉर्ट में देख लीजिए बच्चों। एक वो स्थित होती है जब जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। कहां स्थित होती है? देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, पहली स्थित हो गई। दूसरी स्थित है जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है और जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु F1 व 2F1 के मध्य स्थित है। चौथी स्थिति, जब वस्तु 2F1 व अनंत 2F1 व अनंत के मध्य स्थित है। कहां स्थित है? 2F1 व अनंत के मध्य स्थित है। पांचवी,
जब वस्तु 2f1 पर स्थित है। कहाँ स्थित है? 2f1 पर स्थित है। और छठी स्थिति, जब वस्तु f1 प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है। प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है। तो इन 6 स्थितियों में अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में देख लो बच्चों, आपके पास 2 ही लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, अवतल लेंस में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, कोई भी स्थिति हो, प्रतिबिंब सदैव प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच बनता है। कहां बनता है? प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच बनता है। कहां बनता है? प्रकाशिक केंद्र व f2 के मध्य बनता है। और कैसा बनता है बच्चों? आभासी बनता है। इसको बच्चों अगर मैं बनाने लगूंगा तो ये फिर मैं अपने मूल टॉपिक से भटक जाऊंगा। अभी मैं इसको रफली रिवाइज करा रहा हूं आपको, एक बार आपके दिमाग में जो परत जम गई है उसको खरोंच रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल सही से लगा सकें। तो बच्चों अब आप देखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, या जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है, या जब वस्तु f1 व 2f1 के मध्य स्थित है, या जब वस्तु 2f1 व अनंत के मध्य स्थित है, या जब वस्तु 2f1 पर स्थित है। ये जो पांचों स्थितियां होती हैं उत्तल लेंस में, इन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और लेंस के दूसरी ओर बनता है। लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है? लेंस के दूसरी ओर। ये जो छठवीं स्थिति है, जब वस्तु f1 वहां प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है आभासी। आभासी बनता है बच्चों, सीधा बनता है और वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। अब बच्चों ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप V का साइन समझ सकें। V क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। बच्चों जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो ये लेंस के दूसरी ओर बनता है। लेंस के दूसरी ओर बनता है। वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब जब दूसरी ओर बनता है यानी कि वो दाईं ओर बनता है। दाईं ओर कब प्रतिबिंब बनेगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और ऐसी स्थिति में V हमेशा आपका, ये जो V है ये हमेशा आएगा आपका धनात्मक। कैसा आएगा? धनात्मक। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V हमेशा धनात्मक आता है। आभासी जो प्रतिबिंब है ये हमेशा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर बनते हैं और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। बच्चों एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाइए। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, यानी कि जब प्रतिबिंब आभासी बने तो V हमेशा होता है ऋणात्मक। V हमेशा होता है ऋणात्मक। मैं इसको यहां लिखे दे रहा हूं, वास्तविक
प्रतिबिंबों के लिए, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, धनात्मक। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए, आभासी प्रतिबिंबों के लिए V होता है हमेशा निगेटिव। ये बहुत काम आने वाला है पॉइंट, आपके बहुत काम आएगा। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं सारे एक से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसे मैं साफ कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं? बच्चों मैं लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, अगर आपने मेरे ये पॉइंट नोट कर रखे, नोट कर लिए और इनको याद रखा, तो लेंस से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपका कभी छूटने वाला नहीं। आप फर्राटे से न्यूमेरिकल लगाओगे। तो इसलिए पॉइंटों को ध्यान से समझते चलिए। तो अभी मैंने कहा कि ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐप का मतलब क्या है? लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। कंसंट्रेट होके बच्चों समझिए, ताकि लेक्चर वीडियो जैसे ही खत्म हो आपको ये आने भी लगे। यू क्या है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी, जो हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। वी क्या है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। इसमें मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए वी हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, क्योंकि वो सब लेंस के दाईं ओर बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए वी हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर बनते हैं और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। अब बच्चों अगले फार्मूले पे चलते हैं। सूत्र नंबर 2, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन, ये आपको बताया गया होगा कि लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसका फार्मूला m बराबर I बटे O इक्वल टू V अपॉन U, V अपॉन U। इस फार्मूले में और दर्पण वाले फार्मूले में बच्चों को डाउट रहता है, तो डाउट क्लियर कर लीजिए। ये लेंस वाला फार्मूला है आवर्धन वाला, इसमें V अपॉन U निगेटिव नहीं है, दर्पण में निगेटिव रहता है। बाद बाकी सिमिलरिटी है, समानता है। यहां पर I क्या है? देखिए बच्चों, जहां I है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब I मीन्स इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इमेज की लंबाई। अभी जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए, अब आप देखेंगे सारे यूज होंगे। प्रतिबिंब की लंबाई मैंने क्या बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंबों की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है और आभासी प्रतिबिंबों की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो यहां इसका यूज है। ओ क्या है? वस्तु, ये जीरो नहीं बच्चों, ओ है। ओ वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, वहां से वो आया है। वस्तु की लंबाई, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक आती है। ओ और यू क्या है, वी क्या है, ये मैं यहां एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब आप देखिए, ये जो आवर्धन होता है, आवर्धन हमेशा ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बन रहा है। 2 गुना बनना है, 3 गुना बनना है, 4 गुना बनना है, कितने गुना बनना है, इस बात को आवर्धन एम एक्सप्लेन करता है। एम क्या बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बन रहा है। एम यह बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के सापेक्ष कितने गुना बन रहा है। ठीक,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनकी सबकी लंबाई ऋणात्मक होती है और वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो आप चिन्ह बताइए इनका। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो I निगेटिव हो जाएगा, O हमेशा पॉजिटिव रहता है, ओवरऑल आवर्धन हो जाएगा निगेटिव। इस बात को लिख लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए वास्तविक, ये पॉइंट बना लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m इक्वल टू निगेटिव, यानी कि आवर्धन की वैल्यू हमेशा आती है ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंबों के लिए आभासी प्रतिबिंबों के लिए M आता है हमेशा पॉजिटिव। बहुत काम आने वाले हैं ये बच्चों पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों फार्मूला नंबर 3 पर। सूत्र नंबर 3, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को बच्चों P से लिखते हैं। तो P बराबर होता है 1/f। f फोकस दूरी है, यहां पर फोकस दूरी होगी मीटर में। किसमें होगी? मीटर में। अगर मीटर में फोकस दूरी यूज करते हैं तो फार्मूला रहता है P इक्वल टू 1/f। अगर इसको सेंटीमीटर में रखें f को तो फार्मूला हो जाता है P बराबर 100/f। यहाँ f किसमें है? सेंटीमीटर। तो दोनों फॉर्म मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जब उत्तल लेंस आएगा तो P की वैल्यू पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और मैंने बताया अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इट मींस जब अवतल लेंस आएगा तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। इट मींस उत्तल लेंस के लिए P इक्वल टू पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए P इक्वल टू निगेटिव। तो बच्चों इतनी सारी बातें और ये 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, तभी आप आंकिक प्रश्न हल कर पाएंगे। तो बच्चों एक बार फार्मूले देखो, इसके बाद मैं आंकिक प्रश्न आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं लेंस या अपवर्तन संबंधी सूत्र, जहां f है लेंस की फोकस दूरी, u है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी जो हमेशा नेगेटिव रहती है, v है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। v की वैल्यू वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होती है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होती है। सूत्र नंबर 2, लेंस का रेखीय आवर्धन m इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू v अपॉन u, जहां I है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंबों, हाँ यहाँ देखिए बच्चों, m यह बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के सापेक्ष कितने गुना बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन m हमेशा निगेटिव होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन m हमेशा पॉजिटिव होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहां f मीटर में है, P बराबर 100/f, जहां f सेंटीमीटर में है। उत्तल लेंस के लिए क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस के लिए क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में आप नोट करें। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने राइट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। देखिए उसमें किन किन राशियों की वैल्यूज दी है, किन किन राशियों के मान दिए हैं और किस राशि का मान पूछा है, ये नोट करिए सबसे पहले। इसके बाद अपने दिमाग पर जोर डालिए
कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये सारी राशियां आती हैं। अगर आप फार्मूले को खोज पाए तो आपका काम आसान हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस हमें दिया, उत्तल लेंस और जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम लिखेंगे f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु कहाँ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और वस्तु की दूरी हम u से लिखते हैं और u हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, तो u की वैल्यू यहाँ पर है -30 सेंटीमीटर। बच्चों लेंस के क्वेश्चनों में या लाइट के क्वेश्चनों में चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है ताकि आप इन सारी बातों को नोट करें और दिमाग में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। देखिए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति V से लिखते हैं, इट मींस आपसे V पूछा है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट करो, जो पूछा है उसको भी लिखो, इसके बाद अपने दिमाग पे जोर डालो, पता करो कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये सारी वैल्यूज आती हैं, ये सारे राशियां आती हैं F, U और V। तो बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा कि लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र ऐसा होता है जिसमें ये तीनों आते हैं। सूत्र लिखेंगे, सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब बच्चों आपको यहां ध्यान ये देना है कि आपसे v की वैल्यू पूछी है, तो पहले इस फार्मूले को v के पदों में हम कन्वर्ट कर लेंगे। किसके पदों में, v के पदों में। देखिए बच्चों ये दोनों पक्ष बराबर हैं, किसी को हम बाएं तरफ लिखें किसी को दाएं तरफ लिखें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे, f किसका है, प्लस का, तो प्लस 15, u किसका है, माइनस का, तो -30। अब देखो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, ये 1/15 और प्लस माइनस माइनस, -1/30। ये क्या है, v है। ये बच्चों v है, क्या है, v है। अब देखिए बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ दो भिन्ने हैं 1/15 1/30, तो यहाँ पर हम जो भिन्नों के हर होते हैं उनका लेते हैं लघुत्तम, लासा लेते हैं। लासा बच्चों वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो देखो 15 और 30 में 30 वो संख्या है जिसमें 15 का भी भाग चला जाता है और 30 का भी चला जाता है, यानी कि इनका लासा हो गया 30। तो 1/v बराबर 30 हो गया लासा। तो पहली वाली भिन्न के हर का इसमें भाग दो, 15 दूनी 30, दो बार गया, दो का अंश में गुणा करो तो 2 एकम 2, फिर माइनस, फिर दूसरी वाली भिन्न का हर 30 है, 30 का 30 में भाग दिया, एक बार गया, एक का एक में गुणा किया, एक आया। इट मीन्स हमारे पास आ गया 1/30। तो 1/v बराबर 1/30। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, पलट देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो आएगा v/1 बराबर 30/1। एक को हर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। v धनात्मक आया है बच्चों, अब उसी पॉइंट पे जाओ। मैंने कहा था कि v की वैल्यू धनात्मक तभी आएगी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दाईं ओर बनता है। तो इसका मतलब है कि v धनात्मक है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं ओर मुख अक्ष पर बन रहा है और उसकी लेंस से दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं या पूरी बात को एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखेंगे। देखो पूरी बात क्या है, इतना भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए अतः प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर मुख्य अक्ष पर
मुख्य अक्ष पर लेंस से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बच्चों दूर, ये सेंटीमीटर है बच्चों, दूर बनता है। ठीक, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब बच्चों इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में सिमिलरिटी है। लेंस चेंज हो गया, यहाँ उत्तल लेंस था, यहाँ अवतल लेंस हो गया। लेंस चेंज होने से क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह बदल जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक। देखिए बच्चों, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया है, फोकस दूरी दी है जो कितनी है 20, और ये होगी कैसी, निगेटिव, चूंकि अवतल लेंस है। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, इट मींस u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। पूछा क्या है आपसे, v पूछा है, v पूछा है, वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो 1/v बराबर क्या आता है, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट अप करेंगे, -20 प्लस -30, तो ये हो गया -1/20, ये हो गया -1/30, और 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। क्या आ गया मेरे पास बच्चों, 1/v बराबर -5/60, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, यानी कि हमारे पास आया 1/v बराबर -1/12, यहाँ माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पलट देंगे, तो v/1 बराबर 12/-1, इसका मतलब बच्चों है v बराबर -12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, आपको पता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर बनता है, यानी कि बाईं ओर बनता है, और बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, और लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है। ठीक बच्चों, यही हो गया इसका आंसर। तो बच्चों आप देख रहे होंगे जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए सबका यूज है यहाँ पर, तो पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, इसका किरण आरेख भी खींचिए। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो और इसका किरण आरेख भी बनाओ। तो बच्चों इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए। देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। गिवन अवतल लेंस है बच्चों, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहां हम लगाएंगे -30। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु कहां रखी है 15 सेंटीमीटर, तो u आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि v पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। सूत्र लगाएंगे, सूत्र जरूर लिखिए आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। मैंने कहा इसको v के पदों में लिखते हैं, तो 1/v बराबर क्या आ जाता है, 1/f प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, 1/f
-30 प्लस 1/u यानी कि -15 क्या आ जाएगा, -1/30 -1/15। 30 और 15 का एलसीएम 30। मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा, आप मैथमेटिक्स के सभी बच्चे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 30 से कम 30, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया, -3/30। ये क्या है, 1/v है। तो अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v/1 बराबर क्या हो जाएगा, 30/-3, तो 3 एकम 3 और यहाँ आ गया 10। कुल मिला के आप भी समझते होंगे कि v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर। बच्चों अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही बनता है, यानी कि बाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है और लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। स्पष्ट है कि प्रतिबिंब स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, अगर v आता है माइनस तो प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। किरण आरेख पूछ रहा है तो तुरंत आप बनाइए अवतल लेंस। क्या बनाना है आपको, तुरंत अवतल लेंस बनाना है और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र आपको बनाना है। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं कि अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है वो होता है बच्चों दाईं तरफ, और प्रथम फोकस सॉरी द्वितीय फोकस ये मेरा बच्चों बायां हाथ है, बाईं तरफ, और प्रथम फोकस दाईं तरफ। तो अब देखो ध्यान दो, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि O से F2 तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। थोड़ा और बच्चों इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि फिगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मैंने मान लिया कि F2 यहाँ पर है, F2 यहाँ पर है, तो F1 को भी उसी के सापेक्ष थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा M1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 30 सेंटीमीटर है और वस्तु कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसके ठीक बीच में, मिड में। तो ये मैंने मान ली ये वस्तु है। इसको सही ढंग से बना देते हैं। ये मान ली मैंने कि ये वस्तु है। फिर बच्चों एक बार देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये मैंने लाइन बना दी है, इसके सीध में यहां तक की डिस्टेंस हमारी है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाने के नियमों का यूज करेंगे। पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाके लेंस से टकराती है, वो अपवर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस हमारा ये है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां ऐसी स्केल रखेंगे, ऐसी स्केल रखेंगे, और ये अपवर्तित होके तो ऐसी निकल जाएगी, ऐसी निकल जाएगी। लेकिन जब आप पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, जब भी प्रकाश कण को आप पीछे बढ़ाइएगा तो डॉटेड लाइन का यूज करिए, जिससे ये क्लियर हो कि ये प्रकाश कण आभासी है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है, तभी प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इसको आप ऐसे 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 स्केल से बनाएंगे, सही बन जाएगा, ठीक है, मिला देंगे।
तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। ये ऐसी आई और ऐसी निकल जाती है। तो मैंने कहा, आपको बताता हूं मैं हमेशा कि जो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है, उनमें से कोई भी 2 नियम आप यूज कर लो, प्रतिबिंब बन जाता है। अब इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाने पर और इस प्रकाश किरण को जो प्रकाश से केंद्र से होकर जा रही है, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पर काट रही है तो यहीं पर प्रतिबिंब बनना है, ये प्रतिबिंब बनना है। ठीक, ये प्रतिबिंब जो है इसकी यहां से यहां तक की दूरी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। सब दूरियां आप दिखा दीजिए और अब बन गया आपका स्पष्ट किरण आरेख। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में करिए नोट। अब बच्चों आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बच्चों, क्या मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब, अब बच्चों इसमें 2 कंडीशन है, प्रतिबिंब वास्तविक हो, नंबर सेकंड प्रतिबिंब आभासी हो। अब वो सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे शेयर करी थी, आपको समझाई थी। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, इट मीन्स यहाँ आवर्धन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आवर्धन। मैंने आपको कहा था कि आवर्धन m हमेशा ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा बन रहा है। पहली कंडीशन है जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने। मैंने आपसे कहा जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन m हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंबों की लंबाई ऋणात्मक होती है। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट हम इसमें डालेंगे, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक। 2 पार्ट हैं बच्चों इसके। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है जब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनना है? वास्तविक बनता है। अब बच्चों समझो, इस स्थिति में आवर्धन कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक होता है, अर्थात इसने कहा क्वेश्चन ने कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है, तो m की वैल्यू 2 होगी, लेकिन चिन्ह होगा इसका ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको बताया m बराबर v/u, ये फार्मूला बताया है, तो इसका यूज करेंगे। m की वैल्यू -2, तो v/u, यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2u। ठीक, अब देखिए बच्चों फार्मूला। अब हाँ, यहां पे भी आप नोट कर सकते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है। क्या दी है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है। गिवन आप लिख सकते हैं कि गिवन क्या दिया है? फोकस दूरी f। बच्चों लेंस उत्तल है इसलिए इसकी फोकस दूरी होगी धनात्मक। ठीक, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए? तो u की वैल्यू हमसे पूछी है, u की वैल्यू हमसे पूछी है, तो हम u की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। ठीक, v की वैल्यू हमें पता चल गई है, -2u है। तो अब लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र का यूज यहां पर होगा। लिखेंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u से। बच्चों किसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है? u की। प्रतिबिंब वस्तु कहां रखी जाए ये हमें पता करना है। इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी कि u हमें पता करना है, तभी हम बता पाएंगे लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए। देखिए बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। f की वैल्यू 50 प्लस का है, प्लस लगाए या ना लगाए। v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2u, और u की वैल्यू, तो u की जगह u रखेंगे, u की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है।
अब यहाँ देखो u और 2u का एलसीएम हो जाएगा 2u। 2u का 2u में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे 1 बार, और u का 2u में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2। कितना आएगा? 2। थोड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज हो रही है। ये क्या है बच्चों? ये है 1/50। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास आ गया है 1/50 इक्वल टू, ऊपर हो गया -3 अपॉन 2u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2u का गुणा हो जाएगा 1 में तो ये 2u हो जाएगा, और 50 का गुणा होगा -3 में। अब u की वैल्यू u इक्वल टू 50 गुणित -3 अपॉन 2। 2 का बच्चों भाग जा रहा है 50 में, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 तियां 75 -75 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कि वस्तु जो है वो लाइन से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां रखी जाए? बाईं ओर रखी जाए। हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, तभी u की वैल्यू ऋणात्मक आती है। स्पष्ट है कि वस्तु कहां रखी जाए? मुख्य अक्ष पर तो रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर लेंस से, अपनी लैंग्वेज में आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं, लेंस से बाईं ओर, लेंस से बाईं ओर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए, रखी जाए। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब बच्चों देखिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, लिखेंगे जब प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? आभासी बनता है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनने से क्या होगा बच्चों? समझ गए होंगे, आवर्धन आएगा धनात्मक। इस स्थिति में आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। आवर्धन धनात्मक होता है। कहने का मतलब है यहां आपका m आ जाएगा +2। अब इसका फार्मूला यूज करेंगे, सूत्र m इक्वल टू v अपॉन u से, m की वैल्यू +2, v अपॉन u। तो यहां से v क्या आ जाएगा? v क्या आ जाएगा यहां देखिए, अथवा v इक्वल टू +2u। v की वैल्यू यहाँ v बच्चों हम वो v बनाते हैं जिसकी तली राउंडेड होती है, जिसकी तली राउंडेड होती है। क्योंकि ये वाला v आप सोच रहे होंगे ये वाला v वेलोसिटी में बनता है। किससे बनता है? वेलोसिटी। बहुत माइनर फैक्ट है, ठीक है, ये जहां जिसका प्रचलन है मैं उसी का यूज कर रहा हूं। तो v की वैल्यू आ गई +2u। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। किसका? 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u का यूज करेंगे। सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे, f की वैल्यू +50 से रखेंगे, कैलकुलेट करके u की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं समझता हूं आपको आ जाना चाहिए, सेम पैटर्न है, इसी तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी नोट करिए। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो मैंने राइट डाउन किया है बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का बन रहा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए।
तो उसी पैटर्न पर चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो पॉइंट दिए हैं उनको नोट करेंगे और जो पॉइंट पूछा है उसको भी नोट करेंगे। इसके बाद फार्मूला खोजेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या हमें दिया है। यहाँ उत्तल लेंस है और से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी कि हमें यू दिया है, u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। u की वैल्यू -50 सेंटीमीटर। वस्तु के आकार का आधा है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार का आधा है। इसका मतलब बच्चों है कि लेंस का आवर्धन दिया हुआ है। क्या दिया है? लेंस का आवर्धन दिया हुआ है। लेंस की फोकस दूरी पूछी है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, वो उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक व उल्टा होता है। तो वास्तविक व उल्टा जो प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उनका आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहां हम आवर्धन लिखेंगे माइनस में आधा, तो माइनस लिखेंगे -1/2, -1/2। अब इसके बाद आवर्धन ये हो गया। अब देखेंगे इसमें पूछा क्या है। हमें लेंस की फोकस दूरी पूछी है हमसे और लेंस की क्षमता पूछी है। आपको पता है कि अगर आपको फोकस दूरी पता चल गई तो आप क्षमता आसानी से निकाल लोगे। ठीक, तो अब देखिए हमें फार्मूला मालूम है m बराबर v/u से। m की वैल्यू है यहाँ -1/2 बराबर v/u। तो अब देखो बच्चों, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2v इक्वल टू -u। इसका मतलब है u इक्वल टू -2u, 2v, u इक्वल टू -2v। या यहां से हम v की वैल्यू निकालें तो v आ रहा है -u/2। u की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है -50 है, तो यहां रखेंगे -50/2। तो v की वैल्यू माइनस माइनस प्लस प्लस 50/2, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया? +25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? v +25 सेंटीमीटर। अब f की वैल्यू आप आसानी से पता कर लेंगे। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर 1/v 25, तो 1/, ये प्लस का है और u माइनस का है तो -50। सॉरी बच्चों, -50, ये माइनस का साइन है। तो ये हो गया 1/25 और माइनस माइनस प्लस 1/50, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 50, 25 दूनी 50, 50 से कम 50, तो 3/50। तो ये आ गई 1/f की वैल्यू, तो f बराबर आ गया +50/3 सेंटीमीटर। बच्चों उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में आएगी, तो +50/3 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर। अब क्षमता पूछी है तो आपको मैंने सूत्र बताया P बराबर 100/f से। मैंने 100/f क्यों रखा है यहाँ पे? चूंकि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी, अगर मीटर में दी होती तो 1/f रखते। ठीक, तो 100/f ये है 50/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 50 आएगा नीचे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। तो ये क्षमता जो है ये प्लस में है और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डी बना देंगे, डायोप्टर का सिंबल डी। यानी कि जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 50/3 सेंटीमीटर है और उसकी क्षमता +6 डायोप्टर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा 1 by 1 इस पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है
उसका पूरा लेक्चर के फॉर्म में इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसलिए कंटिन्यू और कंसंट्रेट होकर के साइंस को पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू सो मच।